बीजेपी प्रवक्ता से आप और जेडीयू वाले आप दोनों कह रहे थे कि इन्होंने आपने 370 का वादा किया, हटा दी, सारे वादे पूरे हुए, तो किसानों के लिए क्यों नहीं करे? 2019 के पत्र में आपने लिखा था 60 से ज्यादा उम्र के किसानों को हम वो देंगे, क्या कह देते हैं, मतलब कि जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। ऐसे क्या वादा किया था? कि अभी किसान जो आंदोलन कर रहे थे 60 साल से ज्यादा जितने भी किसान हैं उन्हें पेंशन दी जाएगी, पेंशन को लेकर वो नहीं। मैं आपस में लड़ाई होगी। हाँ बोलिए। मैं जवाब दे देता हूँ। ये एक फैक्ट है हमारे देश में। हमारी प्रतिबद्धता थी कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए। बिल्कुल किसान पे जवाब दे रहा हूं मैं, राइट लेफ्ट करने वालों में से नहीं हूं। हमारे देश में मैक्सिमम एमएसपी अगर किसी दौर में दी गई है तो पिछले 10 साल में दी गई है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रॉप्स पे एमएसपी अगर कहीं दी गई है तो पिछले 10 साल में दी गई। और मैं किसान को 15 लाख आपको मिला, वैसे किसानों को मिला। 30 सेकंड तो दिया करिए, एकदम से कूदने लग जाते हैं। सुनिए बात, इतना झूठ बोलिए, 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट हो गया हमारा। और इंक्रीज बताऊं, 109% का इंक्रीज है नॉन एक्सपोर्ट, 1500%। अरे आप उनकी चिंता मत करिए, आप उनकी चिंता मत करिए। देश का किसान फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दे रहा है। और बच्ची कुछ पूछ रही है, ये बच्ची क्या पूछ रहा? क्योंकि पूछे चिल्ला क्यों रहे हैं, यही पूछ रही थी ना। धीरे से कह रही है चिल्ला क्यों रहे हैं। अगर सब नहीं बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। सब अग्री करेंगे तो 30 सेकंड इनको बता दो सबको कि सबके माइक लगे हुए हैं। बोलो आप बताओ, माइक लगे हुए हैं। माइक आपके माइक लगे हुए हैं, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सुनाई दे रहा है। झूठ बोलेंगे तो चिल्लाना पड़ता है। मैं प्लीज क्वेश्चन पूछ लो अपना। पूछे जल्दी। मेरे 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे। पहला मेरे को आम आदमी पार्टी से मैं प्रियंका जी से पूछना है। जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था इसमें बोला गया था कि आप लोग आंखें बंद कीजिए, आपके आसपास ही है केजरीवाल जी, तो मतलब कैसे, वो तो जेल में है ना। आप डर मत कीजिएगा, आंख बंद, डर हो जाएगा। कहते थे सुनीता केजरीवाल जी कहती है उनकी केजरीवाल जी अंदर है लेकिन उनकी आत्मा बाहर है। आंखें बंद करिए, महसूस करिए, वो सामने आपको दिखेंगे। मतलब ये क्या नौटंकी है। दूसरी बात केजरीवाल जी बोलते हैं कि यमुना साफ करेंगे। कितनी बार केजरीवाल जी ने डुबकी लगवा ली यमुना जी में। दूसरी बात ये 1993 में बुल्लर जिन्होंने दिल्ली विस्फोट हुआ था दिल्ली में, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें उनका हिस्सेदारी थी, खालिस्तानी है वो, उनके साथ उनको रिहा करने की बात कही थी। 135 करोड़ खालिस्तान 135 करोड़। सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर इतने ईमानदार हैं केजरीवाल जी तो 135 करोड़ खालिस्तानी ग्रुप ने उन्हें फंडिंग करी है। तो जवाब सुनिए। देखिए, अब जाइए। पहला सवाल आपने मुझसे पूछा, वो मैं आपको बता दूं। हम जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हमारे लिए एक विचार है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक विजन। प्लीज देखिए, हमारी आइडियोलॉजी में, अंजना जी बोलने दीजिए प्रियंका, हमारी आइडियोलॉजी में इतना फर्क है कि ये लोग मोदी जी को पूछते हैं, जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि 15 लाख दे दूंगा, नीरव मोदी को बाहर से ले आऊंगा, दाऊद इब्राहिम को बाहर से ले आऊंगा, मैं और इंस्टेड अपने कॉर्पोरेट दोस्तों का 15 लाख करोड़ माफ कर देते हैं और जनता के लिए कुछ नहीं करते। हमारे लिए हमारे केजरीवाल जी एक विचारधारा है जिन्होंने कहा था स्कूल और हेल्थ केयर सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए, और हमने उस पर लगातार काम किया है। उसका नतीजा ये है कि केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के स्कूलों का यमुना का प्रश्न का बोल जा रहे हैं, दिल्ली का यमुना राघव चड्ढा की चिंता हो गई। हम जवाब दे रहे हैं तो ये आगे जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी दिल्ली क्यों आते हैं? अरे एम्स में आते हैं, एम्स में आते हैं। अरे बताइए, आप अस्पताल मत कीजिए। अरे पूरे देश मत कीजिए। हमारे क्यों है? देखिए क्या हो गया? 17 वर्षों में क्या किया? कोविड में दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री सवाल उस बच्चे का ये था। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे देखिए चर्चा है, लेकिन कैसे, सुनिए, सवाल उसका ये था कि इमोशनल ड्रामा क्या बिल्ड किया जा रहा है सहानुभूति पाकर वोट पाने के लिए। बिल्कुल भी नहीं, ये उसका सवाल था। देखिए, सुनीता जी का लहजा था, उस पर सवाल था। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको देखना होगा सुनीता केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ी है जिन्होंने देशभक्ति के चलते अपना सब कुछ त्याग दिया। तो आपको वो भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, दिल्ली सबके लिए खुली है। यहाँ पे बिहार से, उत्तर प्रदेश से सारे लोग दिल्ली ही इलाज कराने आते हैं और सब वेलकम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सारे सरकारी अस्पताल
अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं और इतने बेहतर तरीके से चला रहे हैं। सरकार का ये अस्पताल है 70%। कौन सा सर बताइए जरा, एम्स आते हैं लोग। बताइए एम्स। 70% नाम आपका बताइए। नहीं है ना? 70% हो गया। एम्स की हालत आप जाके अपॉइंटमेंट दिला के दिखा दीजिए। सब एक कोई भी अपॉइंटमेंट दिला के दिखा दीजिए। पहले अंजना जी एक पॉइंट, पहली बार इस दिल्ली में कोविड के समय डॉक्टरों को जंतर मंतर पर हड़ताल करना पड़ा, केजरीवाल ने उनको तनख्वाह तक नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद तनख्वाह नहीं दिया। ये हकीकत है। 3 महीना पहले जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे तो दिल्ली गवर्नमेंट बेस्ट थी। अब ये चले गए उधर तो अब दिल्ली गवर्नमेंट खराब हो गई। 3 महीना पहले इनके लिए बेस्ट थी दिल्ली सरकार। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा है। पूछिए। 3 महीना झूठ और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नहीं किसी के साथ। जल्दी क्यों पूछिए। बोले जा अब मैं रहे हैं? 3-4 सवाल होंगे फिर एक साथ पार्टी आऊंगी से जवाब ऐसा देने। गठबंधन रुक जाए प्रियंका जी इधर। मेरा क्वेश्चन आपसे है, आम आदमी पार्टी से हर जगह कॉन्फ्रेंस पे अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता केजरीवाल बैठ रही हैं, तो क्या अब आप लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं कि सुनीता केजरीवाल को सीएम का चेहरा बना देंगे? हमारे यहाँ पे ना वाइफ्स को अबैंडन नहीं करते, साथ लेकर चलते हैं। शादी के तो मैं 10 निभाते सेकंड हैं। जोड़ूंगा। राम भी बनवास गए नहीं, थे मैं- पिताजी को लेकर। नहीं अंजना जी, ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। देखिए ये कोई मजाक का विषय भी नहीं है और मैं जितना निचला ये जाकर खेल रही है मैं उतना निचला जा अरे भी नहीं आप पाऊंगा। पर्सनल क्यों ले सुन गए? लीजिए, सुन लीजिए। आपके ऊपर थोड़ी आपने बोला है। महात्मा गांधी इसके लिए बोला है। अरे सुन लीजिए, शादी निभा रहे हैं, हमारे आप- लिए जाइए ना निचला है। प्रियंका जी। अरे मैं प्रियंका आपको जी, आप समझदार मान रहा हूँ, आप हमारे खुद को में नहीं तो बता शादी निभा रहे रही। हैं सुन तो लीजिए, नीच बात लग रही है ये। आप देखिए महात्मा गांधी की फोटो हटाकर केजरीवाल जी की लगा दी, वो भी उनके पीछे खड़े होकर। अभी मैंने आंख बंद किया था जब आप इनसे बात कर रहे थे, केजरीवाल जी यहाँ खड़े आए मेरे और उन्होंने बोला ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं, क्या किया जाए? जवाब अब ये सब मिले हुए हैं। जवाब हमने अपने आइडल्स की फोटो लगाई। भगत सिंह जी के आप अपनों की लगा लो, पोते ने कंस भी की लगा लो, अरे- रावण की लगा लो, अरे तुरंत गोली एक की तरफ लगा लो। मुझे एक तरफ अपने संविधान आइडल्स की निर्माता लगाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, एक तरफ सरदार भगत सिंह और बीच में केजरीवाल सलाखों के प्रियंका जी, पीछे। वाह, भगत सिंह के ये तो आइडल है। वाह, एक सेकेंड, भगत सिंह जी के परपोते ने इस पर आपत्ति जताई है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ उनकी ऐसी जेल वाली अरविंद केजरीवाल की फोटो क्यों लगाई है। उनके परपोते इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। आज तक ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए वो एक पब्लिक फिगर है, हमें भी अरविंद केजरीवाल जी को पूरी दुनिया को देना होगा, उनको भी समझना होगा उस भगत सिंह जी पूरी दुनिया के हैं। हमने अपने आइडल्स की फोटो लगाई, ये अपनों की लगा लें, कंस की लगाए, नथुराम दुनिया गोडसे को की ही दे लगाए, देंगे। रावण की लगाए। हमने कहा मना किया, भाजपा को क्या परेशानी है? मेरा एक ओपिनियन है और एक क्वेश्चन है। आपने अभी हर बात पे, ऑलमोस्ट हर बात पे आप बीजेपी से कंपेयर कर रहे हो। तो मैं यूपी से हूँ, मैं जब से कॉलेज के लिए यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, मुझे नोएडा में सेफर फील होता है दिल्ली से ज्यादा। ऑल्सो आप लोगों के जितने भी मैनिफेस्टो आए हैं ऑपोजिशन के, उसमें मोस्टली ये लग रहा है कि आप कॉम्पिटिट करके वो चीज कर रहे हो। हमें यूथ को ऐसा कोई फील नहीं हो रहा कि बीजेपी की जगह कोई उतने ही लेवल का कॉम्पिटिटर हो, मिस्टर राजपूत उतने ही लेवल का हो। ऐसा क्यों है? बता दीजिए इसके अधीन है। बिटिया 2-3 चीजें तुमने बड़ी अच्छी पूछी और तुमको धन्यवाद है। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है स्टेट सब्जेक्ट है और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में है जो अमित शाह जी चलाते हैं। तो दिल्ली की जो पुलिस है वो अमित शाह जी के अगेंस्ट में है और अगर योगी जी की पुलिस ज्यादा अच्छी है और अमित शाह की कम अच्छी है तो सिद्धार्थ बता दे कौन सी अच्छी है 10 सेकंड सुन लेना, एक मैं बता मिनट, दूंगा। अब सुनिए तब या सिद्धार्थ भाई हम किसी के बीच में नहीं, नहीं बिल्कुल, मैं भी 2 बोल ही मिनट नहीं तो रहा। आप शांति रखिए। रिजर्वेशन रही बात कराइए। महिलाओं के प्रति सम्मान की, तो बिटिया मणिपुर से उठा लो, क्या क्या किया था तुम लोगों के सामने मैं बोल नहीं सकता। आज तक मणिपुर पर एक भी बात नहीं आई। अब तुम दिल्ली की भी उठा लो, साक्षी मलिक को और विनेश फोगाट को किस तरीके से दिल्ली की पुलिस घसीट घसीट के दिल्ली में ले जा रही थी, वो सारा दृश्य सबने देखा। और अभी कानपुर में लेटेस्ट एक किस्सा हुआ है कि जहां पर 2 बच्चियों के साथ, ईंटा भट्टा मजदूर के साथ दबंग लगातार 6 महीने तक बलात्कार करते रहे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। सवाल पूछा, काउंटर नहीं, जवाब सुन लीजिए जल्दी से। हाँ। थोड़ा उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके पिताजी ने FIR लिखाई। उन दबंगों ने उनको इतना प्रताड़ित किया योगी की सरकार में, उस पिता ने भी आत्महत्या कर ली। ये परिस्थितियां हैं पुलिस की उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में, और दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और एक खाली आखिरी बात कह दे रहा हूं, आपके नेता पर विश्वास नहीं जग रहा। वो कह रहे हैं आपके घोषणा पत्र से युवाओं में विश्वास नहीं जगता। इसका तो जवाब देखिए, दीजिए। मैं अगर इसके ऊपर विश्वास नहीं जग रहा है तो हमारे अंदर कुछ कमी है। हम इसको पूरी तरीके से कोशिश करेंगे 10 सेकंड कि इस का मैं मीडिया जवाब को दे जो है दूं। 10 सेकंड हमारे का। घोषणा पत्र पर विश्वास जगे। 10 सेकंड। अब ये हम सुन पूरी लीजिएगा। कोशिश करेंगे क्योंकि जनता हमारे लिए जनार्दन है। अब सुन लीजिएगा, बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था। एक पार्टी आई थी दिल्ली में 10 साल पहले और गले में चीख चीख कर बोला था हर जगह CCTV लगवाएंगे भैया जी, हर जगह लाइटें लगवा लेंगे भैया जी। वो दिल्ली पुलिस को लगवानी है, गृह मंत्रालय को लगानी है।
अगर आपने दिल्ली के खजाने को नहीं खाली किया होता और अपना ढकोसला नहीं बजाया होता तो क्या आज देश की राजधानी में हर जगह सीसीटीवी नहीं हो सकते? इसका मतलब है आप साक्षी मलिक को मारेंगे? इसका मतलब है आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पे किसी से भी पूछता हूँ, सुरक्षित नहीं होंगी मैं दिल्ली किसी में? से भी पूछता हूँ। अब क्या बात करते हैं सुरेंद्र जी अभी लेक्चर दे रहे थे, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे आप, आज तक का कोई भी व्यूअर और यहां बैठे कोई भी लोग याद कर लीजिए योगी जी से पहले का दौर, घरों से उठा उठा के ले जाते थे, क्या हालत हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, वो किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आज अराजकता खत्म हो गई, गुंडे घरों में घुस गए, जेल जाने से भी डर रहे हैं और ये लोग। मैम मेरा सवाल आपसे है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ हैं वो पीछे उनकी तस्वीर लगा रखी है और अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि अगर वहां पे अंबेडकर जी की और भगत सिंह की तस्वीर है तो वहां पे किसी भी पॉलिटिशियन की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। और बात रही सीसीटीवी कैमरा की, मेरे एरिया में न्यू दिल्ली से है शायद विधायक वहीं अरविंद केजरीवाल, वहां से आपके वहां वोट मांगने आते हैं, कहते हैं कि हम संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, हमें वोट दे दो, और कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा कोने में लगा हुआ है, वहां पे कोई भी नहीं रहता है। वहां से उन्होंने बोला कि हम इसको एक हफ्ते के अंदर वहां से वहां लगा देंगे, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को वोट देना। एक हफ्ते के 3 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक वहां पे इतनी चोरियां होती है, इतनी सब कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ओके, कैन आई आंसर? इनकी बात का भी कर दूं। देखिए, हमें पता था कि केंद्र में एक बहुत यूजलेस सरकार है जिसके अधीन लॉ एंड ऑर्डर आता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत भी पूरी दिल्ली में हर जगह एलईडी स्ट्रीट लाइट लगवाई, डार्क स्पॉट्स को खत्म किया। लगभग 2 लाख ऐसे स्पॉट्स थे। ऐसे ही सीसीटीवी का भी किया। मैं आपसे शो के बाद खुद पर्सनली आपका डिटेल्स लूंगी एंड आई विल इंश्योर कि ये ठीक हो जाए। आई एम श्योर। ओके, आई प्रॉमिस।